लेकिन अमरनाथ के गाने पे ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो रील ना बनाए। और अमरनाथ को मुझे जहाँ तक कि लगता है अमरनाथ को किसी से पर्सनली कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गाने को टक्कर अमरनाथ का गाना हुआ, अमरनाथ का गाना किसी पवन सिंह के गाने को टक्कर दे रहा है तो जाए उसमें 100 में 100% अमरनाथ का गाना डाउन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी बहाने हो, चाहे वो डिलीट। अमरनाथ से खास करके कहना चाहेंगे कि भैया मेहनत करो तबाही खुद ब खुद मचेगी, ठीक है। आप मेहनत करिए, आपको ना किसी की पर्चे के मोहताज हो ना कुछ हो, आप मेहनत करो, आपका जो लेवल है वो आप अपने लेवल पे काम करो, जो चीज जैसे चलेगा, ठीक है। अभी कहा कि आप उसके गाने पे ना रील बनाइए, वो आपके गाने पे ना रील बनाए, आपकी उससे दुश्मनी है, आपकी उससे दुश्मनी है। इस लाइन में सब दुश्मनियां लेके तो चल रहे हैं, कोई किसी से सुकून से बोलता है, सामने सब अच्छा अच्छा कहेंगे और पीठ पीछे वही लोग बस अरे बहुत उड़त रही है। इसमें देखिए अमरनाथ से हमारी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई नहीं थी, हम आपको लगाया हाँ, पता नहीं क्या गलत फहमी हुई, फिर उसमें तीसरा लोग पता नहीं इसमें क्या क्या भरे क्या नहीं भरे। बताइए खेसारी हो गए, पवन सिंह हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े जितने भी हो स्टार, बड़े जितने भी हो बड़े स्टार, उन लोग का गाना बजता है, उन लोग का गाना क्यों नहीं डिलीट होता है? उन लोग का भी गाना डिलीट होना चाहिए ना उन लोग। लेकिन मैं देखो आप लोग के सामने मैंने बोला नहीं, कोई हाथ मत लगाइए उनको, कोई लोग टच मत करिए, क्योंकि अब जो है जैसा है भाई अपना। तो अमरनाथ का गाना एकदम साफ सुथरा था, बहुत ही अच्छा गाना था। हम लोग हालांकि रील बनाए, हम लोग के गाने पे रील 6-6 लाख 1 मिलियन व्यूज। आपकी आवाज इस समय हमारे साथ राधा दीदी, सबसे पहले स्वागत है आपका दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके देवा का एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, चांप की रील हम बनाई हो, जिसमें आप भी लगभग 10-15 रील बनाई हैं और ये गाना एकदम ट्रेंडिंग में आ रहा था, लेकिन यूट्यूब पे से कल 3 बजे के बाद गाना दिखाई नहीं दे रहा है। भैया इस चीज का तो दुख है, क्योंकि गाना बहुत ही अच्छा था, हम भी सुने तो बहुत बुरा लगा। और हालांकि बात नहीं हुई क्योंकि हम भैया के यहाँ से आए, हमारे हस्बैंड का थोड़ा सा पैर में चोट लग गया, जैसे परेशान थे, उसमें कुछ हम कर ही नहीं पाए। अमरनाथ से भी नहीं हमारी बात हो पाई है अभी तक। और अमरनाथ से हमारी बात हुई, अमरनाथ जी ने कहा उसका जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन जिस दिन पता चल गया वो गाना किसने डिलीट करवाया तो उसका खैर नहीं। ऐसा बहुत होता है, देखते हैं कि मार्केट में गाना बजता है, जब इधर के लोग का गाना बजने लगता है तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे डिलीट हो जाता है, स्ट्राइक आ जाता है। और मैं अपने सोच से जहाँ तक के कहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई भी छोटा क्रिएटर बड़े क्रिएटर के लेवल पे गाना बजे जाता है, चाहे उन लोग का मुकाबला करने लगता है गाना, तो गाना ऑटोमेटिक या तो डिलीट हो जाता है, या तो स्ट्राइक आ जाता है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ इशू हो जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं अमरनाथ का गाना एकदम साफ सुथरा था, बहुत ही अच्छा गाना था। हम लोग हालांकि रील बनाए, हम लोग के गाने पे रील 6-6 लाख 1 मिलियन व्यूज भी गया है, हम लोग रील बनाए हैं, जो अच्छा खासा चला है। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अमरनाथ भाई जो उनके डिजिटल हैं वो देख रहे हैं, जो भी है वो बताएंगे। अच्छा बताइए, आपने कहा डिजिटल, क्या चैनल मैनेज देने के बाद भी इंसान नहीं पता लगा सकता कि गाना कौन डिलीट किया? नहीं पता तो लगा लेंगे, अब मतलब कल हुआ है तो कल के बाद से अब काम हो रहा होगा, उस पर पता चल जाएगा। ये बताइए, अमरनाथ का एक गाना जब वायरल, अमरनाथ जी कहते हैं बात हुआ कि हमें कोई उम्मीद नहीं था कि ये गाना इतना तेज ट्रेंड करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अमरनाथ से किसी भी क्रिएटर की ना दुश्मनी है और ना ही कुछ है। हालांकि अब ये हम नहीं जानते कि अमरनाथ किसी के गाने पे रील बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन अमरनाथ के गाने पे ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो रील ना बनाए। और अमरनाथ को मुझे जहाँ तक लगता है अमरनाथ को किसी से पर्सनली कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी कि मेरे गाने पे रील बनाओ, क्योंकि अमरनाथ का व्यवहार सबसे अलग है भाई। सब चाहते हैं कि भाई अच्छी लेवल का गाना है, और अच्छा गाना होता है तो सब लोग रील बनाते हैं। जब गाना ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में चलने लगता है तो सब लोग रील बनाते हैं। और हालांकि हम तो अमरनाथ का जितना भी गाना है सारे गाने पे हम खुद ही रील बनाए हैं, क्योंकि भाई उनसे अच्छा हमारा व्यवहार भी है और अच्छा रिश्ता भी है, तो इस वजह से हम रील बनाते हैं। जिस समय आपकी तबीयत खराब थी, जिस समय रामवीर जी आपके पास नहीं, तो उस समय आपकी हालत खराब थी, उस समय वही एक आपका ऐसा देवर था कि जो दिन रात फोन करके पूछता था कि राधा भाभी ठीक है कि नहीं ठीक है। जी, और जब आए थे तो अमरनाथ बोल भी रहे थे कि भाभी तू कहा था हम मारी, लेकिन मैं देखो आप लोग के सामने मैंने बोला नहीं, कोई हाथ मत लगाइए उनको, कोई लोग टच मत करिए, क्योंकि अब जो है जैसा है भाई अपना तो अपना ही पति होता है, तो हमने किसी को भी नहीं। अमरनाथ हालांकि मजाक में बोले थे भाभी तू कहा था एक तू कहा था लेकिन हम बोले कि नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं करिए आप। कहा जाता है कि जब छोटे क्रिएटर बड़े क्रिएटर को टक्कर देने लग जाते हैं तो क्या अपने ही लोग उनके चैनल के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि उसका गाना डिलीट करवा दो, दब जाए? खेसारी हो गए, पवन सिंह हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े जितने भी हो स्टार, बड़े जितने भी हो बड़े स्टार, उन लोग का गाना बजता है, उन लोग का गाना क्यों नहीं डिलीट होता है? उन लोग का भी गाना डिलीट होना चाहिए ना, उन लोग का क्यों नहीं होता है? उन लोग का इसलिए नहीं होता है भाई, उन लोग का कोई करने से पहले 10 बार सोचेगा। और छोटे क्रिएटरों का क्या होता है, अगर छोटे क्रिएटरों का गाना बड़े क्रिएटरों के, जैसे मान लीजिए अब इनका गाना हुआ, अब वो अगर पवन सिंह के गाने को टक्कर, अमरनाथ का गाना हुआ, अमरनाथ का गाना किसी पवन सिंह के गाने को टक्कर दे रहा है तो जाए उसमें 100 में 100% अमरनाथ का गाना डाउन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी बहाने हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे स्ट्राइक आए, चाहे मतलब कुछ भी ऐसा हो ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने ये चीज देखा है। अमरनाथ का पहला गाना था चाप की रील बनाई हो, 1.5 लाख प्लस उसमें वो इंसान पैसा लगा था। वो कहा कि हम कमाए या ना कमाए वो अलग चीज है, लेकिन अब काम ऐसा करना है कि तहलका मचाना है।
भाई देखिए, अच्छे लेवल का काम अमरनाथ ही नहीं, कोई भी क्रिएटर अगर अच्छे लेवल का काम करेगा और सभी यूट्यूबर से मिलजुल के रहेगा तो उसका गाना ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, अभी कहा कि आप उसके गाने पे ना रील बनाइए, वो आपके गाने पे ना रील बनाए, आपकी उससे दुश्मनी है, आपकी उससे दुश्मनी है, इस लाइन में सब दुश्मनियां लेके तो चल रहे हैं, कोई किसी से सकून से बोलता है, सामने सब अच्छा अच्छा कहेंगे और पीठ पीछे वही लोग बस अरे बहुत उड़त रहा लीने ठीक भले ऐसे बल, अरे वो बहुत बनत रहा ठीक, मतलब इस लाइन में बस हम ज्यादातर यही देखते हैं कि सामने हाँ 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 करते हैं और पीठ पीछे सब खंजर घोंपते हैं। ये बताइए राधा जी, पहले का समय कितना अच्छा रहता था, कुछ मीटअप होता था, फंक्शन होता था, सभी लोग एक साथ होते थे, स्टेज पे गाना बजाना, तो कहीं ना कहीं आपका अमरनाथ और प्रिया जी से दिल का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, बुरे वक्त में खड़े भी हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं अमरनाथ जी को कि गाना जो डिलीट हुआ है? देखिए, अब अमरनाथ, हालांकि वो बात अलग है कि अमरनाथ के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, चाहे कुछ भी ज्यादा हैं, चाहे कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन अमरनाथ हमारे सामने छोटे थे हैं और हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, और प्लस दूसरी बात, अमरनाथ जब मालती भाभी के यहाँ पे रह के काम करते थे, हम भी जाते थे काम करते थे, तब भी अमरनाथ वही थे, आज भी अमरनाथ वही हैं और आशा उम्मीद करेंगे कि आगे भी अमरनाथ वही रहेंगे। अब वो बात अलग है कि भाई धीरे धीरे लोगों में घमंड आ जाता है, हमारे इतना बात इतना कैसे, लेकिन अमरनाथ के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है, हम देखे हैं। और हमेशा अमरनाथ कोई भी बात रहता है बनता है। बीच में देखिए अमरनाथ से हमारी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई नहीं थी, हम आपको लगाया हाँ, पता नहीं क्या गलतफहमी हुई, फिर उसमें तीसरा लोग पता नहीं उसमें क्या क्या भरे क्या नहीं भरे, अब भगवान जाने। फिर अमरनाथ जब हमसे मिले आपके ही यहाँ पे, आपके ही किसी का बर्थडे था, हाँ बाबू का बर्थडे था, आपके यहाँ मिले अमरनाथ, हमको देख के एकदम भावुक हो गए हम भी। भाई हमें भी एक मालती भाभी से जो लगाव था वो अमरनाथ से मेरा लगाव था, अमरनाथ का मेरा लगाव था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एकदम उस चीज को लेके भावुक हो गए। फिर वहां से अमरनाथ हम सब लोग प्रिया, मतलब प्रिया तो हमसे बोलती थी, प्रिया हमसे बोले चाहे ना बोले, लेकिन कहीं पे भी प्रिया मिलती थी तो हम जरूर बोलते थे ठीक हो, हाँ ठीक है दीदी ठीक हो। प्रिया भी हमसे बोलती थी, हम भी प्रिया से बोलते थे, हालांकि अमरनाथ नहीं बोलते थे। अब अमरनाथ के मन में किस चीज का दुख था हम नहीं जानते, बाद में पता चला तो उस चीज को हमने क्लियर करी। बाकी का यही कहना चाहेंगे कि बस आप अमरनाथ से खास करके कहना चाहेंगे कि भैया मेहनत करो तबाही खुद ब खुद मचेगी। ठीक है, आप मेहनत करिए, आपको ना किसी की पर्चे के मोहताज हो ना कुछ हो, आप मेहनत करो, आपका जो लेवल है वो आप अपने लेवल पे काम करो, जो चीज़ जैसे हुआ है डिलीट हुआ है और वो होगा सही हो जाएगा, फिर उसके बाद भी आप मार्केट में रहो, अच्छा खासा काम करो, बस यही कहना चाहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बताइए, जब हमारे घर पे कार्यक्रम था, सबको बुलाया गया था, तो मैं ये सोचा कि सब लोग मिल जाएं और पहले की तरह खुशी से रहें, और वही हुआ कि जो इनके अंदर मलाल था अमरनाथ जी के अंदर वो हटा और इसमें पता चला कि कोई तीसरा ही रिश्ता खराब किया था। ऐसा अक्सर होता है कि अगर दो लोगों के बीच का रिश्ता है तो तीसरा ही खराब करता है, और तीसरा ये नहीं सोचता है कि हम भी उसको अपना ही समझते हैं, अपना ही जान के कोई चीज़ ऐसे इंसान कहता है, चाहे कुछ भी ऐसी बात हो, तो तीसरे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति करने से पहले 10 बार नहीं सोचता है, फिर वही ना कहीं भगवान घुमा फिरा के उन्हीं पे लाता है, लेकिन समझ नहीं आता उन लोगों को।